बोहरा समाजजनों ने रमजान माह में पिछले 30 दिनों तक रोज़ा नमाज, इबादत और बंदगी के बाद रविवार सुबह हर्षोल्लास से ईद उल फितर का पर्व मनाया। पर्व को लेकर युवाओं, बच्चों सहित हर वर्ग में खासा उत्साह रहा। सूरत से बधारे शेख यूसुफ भाई बड़वानी वाला ने बोहरा बाखल स्थित सैफी मस्जिद में ईद का खुतबा नमाज पढ़ाया। नमाज के बाद खुशी मजलिस, जिसमें जमात द्वारा समाजजनों को शीर खुरमा पिलाया गया। मजलिस के दौरान जनाब साहब ने समाजजनों को ईद की मुबारकबाद पेश की, साथ ही देशवासियों को भी ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम बहुत कसूरवार हैं, इबादत करने में कोई कसूर रहा हो तो माफ़ कर खुदा हमारी इबादत को कबूल फरमाए। ताहरी हॉल में जनाब मुल्ला हुसैन भाई व बुरहानी मस्जिद में जनाब शेख हुजैफा भाई सुल्तान ने ईद का खुतबा पढ़ाया। धर्मगुरी आलिक दर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की लंबी उम्र और सेहत के साथ देश की तरक्की, अमन चैन, भाईचारे के लिए दुआएं की। मजलिस के अंत में समाजजनों ने आमिल साहब का हाथ चूम कर मुबारकबाद दी। समाजजनों में आपस में एक दूसरे को गले लगाकर हाथ चूम कर बधाई दी। समाजजनों ने कल रात से ही ईद की तैयारी शुरू कर दी थी। नए कपड़ों की दमक और शीर खुरमे की महक से माहौल को खुशगवार कर दिया था। बच्चों में विशेष उत्साह था। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बापजी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बापजी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।